नहा खाए से शुरू होता है, फिर खरना आता है, फिर संध्या अर्घ, फिर प्रातःकालीन अर्घ। तो ये परंपरा आपके गायन का या आपकी डिमांड क्या नहा खाई दिन से बढ़ जाती है, या फिर गेहूं कहीं से आ रहा है, कहीं से केला का घौर आ रहा है, फलें आ रही हैं? अब जो प्रक्रिया शुरू होती है, जो खरना, जो कि मौन प्रति बहुत देर तक मौन होती है, और मौन होकर के लोग कहते हैं पिन ड्रॉप शादी। तो गया औरंगाबाद के पास देव सूर्य मंदिर है, वहां से, और तकरीबन मगध का इलाका है, मागधी संस्कृति का ओरिजिन है वो, और उसी से मैथिली, भोजपुरी तमाम चीजें निकली हैं। जिस समूचा पूर्व भारत छठ पर्व के रंग में रंगा पड़ा है। छठ क्या है और इसको लोग क्यों मनाते हैं, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस लोक पर्व में गायन का जो स्थान है, और जो गायकों की सबसे ज्यादा मांग होती है इस मौके पर। विभिन्न घाट पर जब लोग अर्घ के लिए जाते हैं तो गायकों की धूम होती है और डिमांड होता है बड़े व्यापक तौर पर। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट सुंदरम जी हैं, जिनकी बड़ी मांग होती है। दिल्ली सरकार के कई कार्यक्रमों में, छठ के कार्यक्रमों में अतिथि के तौर पर होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, स्नेहा झा हमारे साथ हैं, जिनके गायन को लेकर के, खास करके लोकगीत के गायन को लेकर के पूरा दिल्ली झूमता रहता है। हम बात करेंगे, इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सुंदरम जी, छठ मनाते क्यों हैं लोग? छठ पर्व खास करके बिहार, यूपी, नेपाल और वेस्ट बंगाल में सबसे पवित्र पर्व अगर माना गया है तो इस छठ पर्व को माना गया है। छठी मैया का हम लोग इसमें पूजन करते हैं, जिनको कि सूर्य भगवान की बहन बोला गया है, छठी मैया को। और इसमें लोगों की मान्यताएं हैं कि अगर छठ पर्व अगर हम मनाएंगे तो हमारे में जो ड्रॉबैक्स है, जो कमियां हैं, उसकी वो दूर हो जाएगा। जो चीज नहीं है उस चीज की प्राप्ति है। जैसे निर्धन को धन का मिलना, बाजिन को पुत्र की प्राप्ति होना, अगर किसी को बीमारी है जिसको कोढ़िया बोलते हैं, उसकी भी ये भी सुना गया है कि वो भी अगर इस पत्र को पवित्रता से मनाए पर्व को, तो वो ठीक हो जाते हैं। ये जो सबसे ज्यादा मांग कौन से गाने की होती है इसमें? क्योंकि अपना जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसमें हर एक ऋतुओं के हिसाब से, रात के हिसाब से गायन से, चैत्र में चैती गीत, होली का इतना एक अलग राग होता है। उसी प्रकार छठ जो कार्तिक माह में हम लोग मनाते हैं, शुक्ल पक्ष में छठे दिन, उसका एक अलग ही पारंपरिक धुन है। सोर्स किसी को नहीं पता, लेकिन ये परंपरा वर्षों से, हजारों सालों से चलता रहा है। वो धुन अभी भी प्रचलित है और वो धुन छठ का ही। अब कहें दर्शकों को, आप सुनाए वो कार्तिक शुक्ल पक्ष का ये धुन, तो कैसे सुनाएंगे? ये जो गीत अभी हम गाएंगे छठ का अपना धुन है, और इसमें सवाल जवाब, एक व्रती जो होती है, जो व्रत करते हैं, इसमें कठिन व्रत, वो सूरज भगवान से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि आप आज लेट क्यों हो रहे हैं, जल्दी उगो, मुझे अर्घ देना है। उसके बाद लोग अपने व्रत को तोड़ के खाना पीना शुरू करते हैं। तो वो गीत को
सुंदरम जी, रोम रोम आपने बिल्कुल आस्था से जगा दिया। ये है ही, आपने कहा कि कार्तिक मास का ये धुन है और शास्त्रीय संगीत के आसपास है। जी जी। लेकिन जो पर्व है, जैसा कि नहा खाए से शुरू होता है, फिर खरना आता है, फिर संध्या अर्घ, फिर प्रातःकालीन अर्घ। तो ये परंपरा आपके गायन का या आपकी डिमांड क्या नहा खाए दिन से बढ़ जाती है या फिर उस मौके तैयारियों में कैसे घर में भाई बहन लोग इकट्ठा कर रहे हैं सामान को, वो भी गीत है। वो गीत भी मैं सुना रहा हूँ, जैसे तैयारी घर में हो रही है और छठ की तैयारी हो रही है, गेहूं लाना है, ईख लाना है। अब जैसे हम दिल्ली में बैठे कह रहे हैं कि सारी ट्रेनें बिहार की ओर जा रही हैं और टिकट कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, और जितने भाई बहन हैं सारे परिवार के लोग वहां पहुंचने की तैयारी में, जहां भी दूर दराज से। तो उसके लिए क्या कोई गीत है आपके पास? हाँ, वही तैयारियां जो हो रही है, जैसे भाई बहन एक दूसरे से बोला भाई छठ का मौसम आ है, सामानों को इकट्ठा ये तू हो जइहा हो भैया मिथिला नगरिया, तू हो जइहा हो भैया मिथिला नगरिया, ले अइहा हो भैया की मोटरिया, ले अइहा हो भैया की मोटरिया। हम हो जे बहिगे बहिनी मिथिला नगरिया, हम हो जे बहिगे बहिनी मिथिला नगरिया, ले एबोगे बहिनी के मोटरिया, ले एबोगे बहिनी के मोटरिया। हम हो जे बहिगे बहनी पटना बजरिया, हम हो जे बहिगे बहनी पटना बजरिया, ले एबोगे बहनी सोना के सुपवा, ले एबोगे बहनी सोना के सुपवा। हम हो जे बहिगे बहिनी गाजी बजरिया,
हाजी बजरिया ले ले बौरे मैया के घरवा ले ले बौरे मैया के घरवा लोकल इज वोकल, Yes. ये प्रधानमंत्री का नारा है जी, कि जी। लोकल वोकल हो। जी। और हर कस्बे में हर महत्वपूर्ण जगह से लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। गेहूं कहीं से आ रहा है, कहीं से केला का घौर आ रहा है, फलें आ रही हैं। जी। अब जो प्रक्रिया शुरू होती है, जो खरना, जो कि मौन प्रति बहुत देर तक मौन होती है, और मौन होकर के लोग कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस से परिचय कराने के लिए संगीत का धुन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक ऊंचाई पे आप जाते हैं, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस का कोई मतलब होता है। तो खरना के उस आयोजन से पहले का कोई संगीत आपके पास? छठ मैया की महिमा का वर्णन है। महिमा साथ में महिमा आहा के अपार छठ मैया महिमा आहा के अपार महिमा आहा के अपार छठ मैया महिमा आहा के जल बीच ठार छी कखने समैया जल बीच ठार छी कखने समैया सुन लिया आरज हमार छठी मैया महिमा आहा के अपार महिमा आहा के अपार छठी मैया महिमा आहा के अपार महिमा आहा के अपार छठी मैया महिमा आहा के अपार महिमा आहा के अपार छठी मैया महिमा आहा के अपार महिमा आहा के अपार छठी मैया महिमा आहा के बहुत बहुत मतलब अद्भुत। जहां आप जिस पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दर्शक भी रोमांचित हो रहे होंगे। सुंदरम जी, जहां मैं जी। देख रहा था कि छठ कहाँ से शुरू हुआ, तो गया औरंगाबाद के पास देव सूर्य मंदिर है, वहां से, और तकरीबन मगध का इलाका है। मागधी संस्कृति का ओरिजिन है वो, और उसी से मैथिली, भोजपुरी तमाम चीजें निकली हैं। जिस मागधी की बात कर रहा हूँ मैं, मौर्य वंश की बात कर रहा हूँ, चाणक्य के समय की बात कर रहा हूँ। वहां से और वहां के सूर्य मंदिर से, वहां से शुरुआत हुई है संभवतः। एक जो ओरिजिन पता लगता है। आप मैथिली भाव में बोल रहे हैं, अगर कुछ भोजपुरी और मगधी दर्शकों के लिए कोई आपके पास गायन हो? एलो हम तोहरे द्वार हे छठ मैया नैया लगावा मेरा पार एलो हम तोहरे द्वार हे छठ मैया नैया लगावा मेरा पार ओढ़िया के काया देहला अन्हरा के नैना ओढ़िया के काया देहला अन्हरा के नैना बाजिन करे या पुकार छठ मैया नैया लगा मेरा पार गेलौ हम तोहरे द्वार छठ
बाझिन के पुत्र दिहला निरे धन के धन मां, बाझिन के पुत्र दिहला निरे धन के धन मां, अनपढ़ करैया पुकार हे जग मैया नैया लगा मेरा एलौं हम तोहरे द्वार हे जग मैया नैया लगा मेरा के ओ गावे माहे पुत्र फल पावल, जे ओ गावे माहे पुत्र फल पावल, दीहा आवाया वरदान नैया लगा मेरा एलौं हम तोहरे द्वार नैया लगा मेरा नैया लगा मेरा नैया लगा मेरा। अद्भुत सुंदरम जी, लेकिन मेरा आग्रह है जी, जी। कि स्नेहा जैसी मधुर संगीत वाली बहन है हमारे बीच, तो छठी मैया से पुत्री को न मांगा जाए। और स्नेहा, आप अपने खूबसूरत जो भी संगीत आपको अच्छा लग रहा है, जो छठ पे आपके डिमांड में, जरा सुनाइए। आठही काठ कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल गिरा। आठही काठ कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल जहां तक छठ का मामला है, तो ये इसका कोई नियम अगर है तो सिर्फ आस्था का नियम है। अगर कोई विधान है तो आस्था का विधान है, और हर की आस्था अपनी अलग अलग है। उसको जैसे लगता है, जिस ढंग से लगता है, उस आस्था को निभा रहा है। इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। मैं अभी जब कार्यक्रम के लिए आ रहा था, आज ही अखबार में बड़े पैमाने पर छपा था कि पटना की कुछ मुस्लिम महिलाएं चूल्हा बना रही हैं और उनकी चूल्हे की इतनी डिमांड है कि लोग वो पूरा नहीं कर पा रही है। एक लड़की
जो 170 चूल्हे निकाल चुकी थी और लोग कतार लगाए वहां खड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसके घर से कौन सा सामान आ रहा है, किस बाजार से कौन सा सामान आ रहा है। सब उसी आस्था के साथ छठ करने वाले व्रतियों तक वो पहुंचाने के लिए आमदा है। भले ही उसके लिए थोड़ा शुल्क ले रहा है, लेकिन सबका योगदान है इसमें, और ऐसे पर्व को ही लोक पर्व कहा गया है। तो हम चाहें कि एक समापन के तौर पर दर्शकों को एक जो संगीत है छठ का वो सुनाएं। अद्भुत छठी माँ के बारे में जो कहा, और ये सबसे जटिल व्रतों में से होता है। खरना से शुरू होता है और तकरीबन 3 दिनों तक नहा खाए से शुरू होता है। और छठ व्रती जो हैं उनके लिए भोजन का क्या महत्व होता है, और सूरज देव से कह रहे हैं कि जल्दी आओ आप बाहर, और मेरे जीवन में भोजन के उस महत्व को, मेरे प्राण के उस महत्व को जरा रक्षा करो। मुझे लगता है कि दर्शक समझ पाए होंगे छठ की महिमा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम